हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? और आप सभी को हैप्पी अष्टमी। आज हमारे यहाँ अष्टमी है। ये अष्टमी का व्लॉग है उस दिन का। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। दूसरे दिन रामनवमी है, सो आप लोगों को हैप्पी रामनवमी ऑल्सो, क्योंकि ये वीडियो मेरी कल जाएगी। तो यहाँ पे मेरा मॉर्निंग टाइम हो गया है। यहाँ पे माता जी को मैं पैर का प्रसाद चढ़ा दूँगी दिया बाती करके। फिर उसके बाद यहाँ मैं आगे किचन का काम करूँगी। आज मेरी 11:30 आई थिंक या 11:30 बजे की अपॉइंटमेंट है डॉक्टर की। आई मीन थी कल ENT की। जैसे मैंने कहा, मेरे गले में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है उसकी वजह से। और बताओ, अभी पेन ना लास्ट 2 डेज से, जब मैंने लास्ट वीडियो डाली ना उसके बाद से 2 दिन से मेरा इतना कम हो गया है अपने आप से। ऑन एंड ऑफ है, जैसे पहले कंटिन्यू रहता था ना वैसा नहीं है। किस किस के साथ ऐसा होता है कि जब भी डॉक्टर के यहाँ जाना होता है ना, तो जो भी आपके साथ प्रॉब्लम है वो थोड़ी बहुत अपने आप ठीक होने लगती है। मेरे साथ हमेशा ये होता है, हमेशा से। एक्चुअली मैं सच बताऊँ, एक दिन पहले मेरा कम्प्लीटली चला गया था। कोई भी पेन नहीं था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कुछ भी है मेरे गले में। लेकिन हाँ, आज थोड़ा बहुत, जब डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है उस मॉर्निंग थोड़ा सा स्टार्ट हुआ था। तो एक होप थी कि चलो जो भी हो ना वो डिटेक्ट हो जाए वहाँ पे। यहाँ पे मैंने दही बनाने को रख दिया था, बिल्कुल भी ख़त्म हो गई थी। और ये देखिए मलाई आपको बता रही हूँ, बिल्कुल भी पतली पतली सी यहाँ होती है। लेकिन जो भी है मैंने निकाल दी इसमें से दही के लिए। और यहाँ दही दही मैं मेरवन लगा के जाऊँगी हॉस्पिटल। उससे पहले मुझे सारा खाना बनाना है। साथ ही मैंने यहाँ सामा भिगो दिया है। आलू मैंने यहाँ बॉईल करके कट करके रखा है। तो आलू की सब्ज़ी, कढ़ी, और कढ़ी मेरी ऑलरेडी बन गई है क्योंकि मैं उबालने रख के फिर सारा काम कर रही थी। तो वो एक साथ ही साथ हो, उसको थोड़ा सा उबलने में टाइम लगता है। तो वो सारे काम हो रहे हैं। और दही यहाँ पे मैं रख लूँगी। 6 घंटे का मैं टाइमर इसमें मेरा ऑलरेडी सेट है ही। अब थोड़ी सी दिन में गर्मी हो रही है, रात में अभी भी थोड़ी थोड़ी ठंड होती है, लेकिन फुल्ली एकदम समर आएगा ना तब इसको मैं 5 आवर्स का कर दूँगी। तो बस ये विंटर में 6 आवर एंड समर में 5 आवर्स का मेरा ये रहता है। सो बहुत अच्छे से दही इसमें जम जाती है। तो हाँ, जैसे मैं कह रही थी कि थोड़ा बहुत है, वैसे कंटिन्यू पेन नहीं हो रहा है। थोड़ा स्टार्ट जैसे कुछ फॉलो करते हैं वगैरह तब होता है, कंटिन्यू स्टार्ट नहीं है। अदरवाइज़ तो इतना ज़्यादा पेन हो रहा था जैसे कुछ चीज़ पक गई हो और इन्फेक्ट हो गया है। कैसे पेन होता है ना, उस तरह का हो रहा था। सो होपफुली फिंगर क्रॉस कि वहाँ पे सब कुछ अच्छे से डिटेक्ट हो जाए। मैं ऐसा कुछ रहता है ना, तब मैं भगवान से एक ही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी कुछ है ना ये अर्ली स्टेज में पता चल जाए, तो उसका कुछ सल्यूशन निकल जाए। फिर बहुत देर हो जाती है ना तो बहुत लेट हो जाते हैं ये सारी चीज़ों में। तो होपफुली आज जो भी हो वो पता चल जाए। तो यहाँ पे बस और साथ ही साथ मैं लास्ट वीक अपना रूटीन का जो किडनी लैब है वो भी मैं करवा के आई हूँ। हालांकि मैंने अभी बैक टू बैक करवाया। मेरा सिटी स्कैन हुआ था हार्ट का, जो टाइमली होता है ईयरली, वो हुआ था। तो तब भी वो कुछ मेडिसिन्स दी गई थी सिटी स्कैन करने से पहले। तो उसमें किडनी को इफ़ेक्ट करता है वो दवाई, उनका डॉक्टर के कहने के हिसाब से। तो किडनी टेस्ट भी कर दिया था जब वो सिटी स्कैन हुआ था ना उसके बाद। तो तब किडनी क्रिएटिन वगैरह सब अच्छा था। लेकिन हाँ, जो पोटेशियम वगैरह था वो उसका उन्होंने बताया था नहीं, उसका नहीं किया था उस टाइम। लेकिन हाँ, पोटेशियम एंड सोडियम भी इसमें नहीं आया था। लेकिन वाइट ब्लड सेल है वो कुछ हद तक हाई था, क्योंकि वो एक रीज़न हो सकता है कि अभी मुझे रिसेंटली इतनी सर्दी खांसी हुई थी और तभी उसी दौरान मुझे सिटी स्कैन हुआ था। आई थिंक हफ्ता 2 हफ्ता हुआ होगा। लेकिन हाँ, बॉडी में जब भी सर्दी खांसी इस तरह की चीज़ें कुछ भी होती है ना, तब वाइट ब्लड सेल हमारा थोड़ा सा हायर साइड जाता ही है। तो आई एम नॉट वरी अबाउट दैट राइट नाउ। हाँ, इस बार अगर लैब में कुछ आ रहा है देन आई हैव टू वरी अबाउट इट। सो देखते हैं क्या आ रहा है, उसका भी मैंने फिंगर क्रॉस किया है। दो मेजर चीज़ का, तीन मेजर चीज़ मुझे किडनी रिलेटेड थोड़ा सा डर लग रहा है, जो हर किसी को हर बात में डर लगता है। लेकिन मेरा जो है वो एक तो GFR और पोटेशियम। आप सबको पता है लास्ट 1 ईयर से मैं जो एवरी 3 मंथ्स मेरा लैब होता है उसमें लास्ट 3 टाइम से मेरा पोटेशियम बॉर्डर लाइन पे आ रहा है। और सोडियम तो 1 साल से मेरा लो आ ही रहा है। मैं दवाई कोई भी नहीं मैंने अभी स्टार्ट की है। डॉक्टर ने हालांकि मुझे दवाई पे रख दिया था कि सोडियम 2 लैब किया उसके बाद दवाई पे रख दिया था कि दवाई स्टार्ट कर दो।
प्रिस्क्राइब भी की हुई है, लेकिन मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया। और डॉक्टर को मैंने मेंशन भी किया है कि नहीं, मैंने अभी नहीं किया है, मैंने अपने आप से देखना है कि मैं कितने हद तक जा सकती हूँ। अगर मुझे कोई से मैंने सारा कुछ डॉक्टर को पूछ भी लिया है कि उसको अगर नहीं दवाई ले रही हूँ तो कहाँ तक की वो इफ़ेक्ट हो सकती है, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, सब कुछ मैंने अपने आप सर्च भी कर लिया है, डॉक्टर से सजेशन भी ले लिया है, और उसके बाद ही मैंने दवाई स्टार्ट नहीं की है। सो यहाँ मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाहूँगी कि आप लोग भी ये सारी चीज़ें करें। मेक श्योर करना है डॉक्टर के साथ कोई भी चीज़, स्पेशली जब मेडिसिन की बात हो। तो बस यहाँ पे मेरा सब कुछ मॉर्निंग का टाइम हो गया था, खाना बन गया, मेरे एक्स्ट्रा बर्तन भी हो गए और बेड भी मैंने लगा दिया। आज चादर वगैरह धोने डाली थी और नई चादर जो इंडिया से भी लेके आई हूँ ना, वो सारा कुछ बिछा के बस हम लोग निकल गए थे, मैं और मौसमी, क्योंकि 11:30 बजे की अपॉइंटमेंट थी और आते आते देर हो जाता ना, लंच टाइम तो हो ही जाता। सो फुल्ली खाना मैं बना करके निकली थी, तो आते बस कुछ गर्म करके ही खाना रह जाए। तो यहाँ हम लोग आ गए थे। सो ये कल का था वीडियो सारा कुछ, और आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तब इसमें क्या रिज़ल्ट आया कि टेस्ट किया और कुछ स्वाब लिए गए हैं टेस्ट के लिए, वो भेजा जाएगा, तब पता चलेगा कि क्या है। लेकिन अभी उनको कुछ भी डिटेक्ट नहीं हुआ है, ना ही अंदर कोई स्वेलिंग है, ना ही टॉन्सिल में कोई डिस्टर्बेंस है। उनके डॉक्टर के कहने के हिसाब से कुछ भी अंदर नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, जब वो स्वाब का रिज़ल्ट आएगा तब मुझे कॉल किया जाएगा, लेकिन अभी पता नहीं। लेकिन एक बात डॉक्टर ने मुझे मेंशन की कि अगर आपकी साइक्लोस्पोरिन लेवल आपने चेक करवाया, मैंने बोला अभी मैंने लैब करवाया है लास्ट वीक, लेकिन अभी तक मेरे पास रिज़ल्ट नहीं आया है, और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट होगी तब वो मुझे पता चलेगा कि उसमें साइक्लोस्पोरिन की लेवल क्या है। तो उनका कहना है कि अगर वो हाई होगा ना तो उसकी साइड इफ़ेक्ट हो सकती है, शायद ये एक पॉसिबिलिटी है। और जो वो दूसरा स्वाब लिया गया है उसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है वो पता चलेगा। सो देखते हैं क्या आ रहा है। जैसे मैंने कहा, हम लोग यहाँ पहुँच गए थे और हॉस्पिटल, बस इसका व्यू इतना अच्छा था। रूम में जब हम बैठे थे ना तो पीछे का व्यू बहुत ही ज़्यादा था। तो मौसमी यहाँ थोड़ा सा वीडियो ले रही थी, मैं अकेली होती तो बिल्कुल नहीं लेती, ये कुछ थोड़ा ले लेती शायद, लेकिन इतना डिटेलिंग में नहीं लेती। लेकिन ये आप देख सकते हो कितना अच्छा व्यूज़ था। और हम लोग यहाँ बस दो होते हैं ना, माँ बेटी, तो बहुत ज़्यादा मस्ती भी चलती है, टाइम बहुत अच्छे से निकल जाता है, क्योंकि टाइम पास करना भी बहुत ज़रूरी है। एक बार रूम में ले जाते हैं ना, उसके बाद भी काफ़ी टाइम बैठा रखते हैं यहाँ पे। तो 15-20 मिनट तक यहाँ हम लोग थे। तो बस ये मौसमी मुझे Suap saya amat hitam lah. Amat hitam suap saya. mana I don't know apa suka apa ऐसा suka घरा नहीं अंदर वही पूछ रही थी कि इसमें से तेरे गले में कौन सा डालेगा। मैंने बोला जो डाल देंगे। बैठ गई हूँ मैं तो अब यहाँ पे, सरेंडर कर दिया है बॉडी को, अब डॉक्टर जो करे वो तो बस यही हंसी मजाक चल रही थी। उसके बाद हम लोग यहाँ आ गए थे घर पे, और भूख इतनी ज़्यादा लगी थी ना। सो गुड थिंग कि पूरी रसोई मेरी तैयार थी, तो बस गरम करके खाना है। तो इसको मैं गरम कर लूँगी, और ये जो सामा है ना उसको मैं गरम नहीं करूँगी, क्योंकि वो फिर थोड़ा सा हार्ड टाइप हो जाता है। सो क्योंकि कढ़ी और साग सब्जी तो ऑलरेडी गर्म है। तो बस यहाँ पे हम लोग लंच करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे मेरी दही भी जम गई थी, 6 आवर का मैं रख के गई थी इस हिसाब से। तो इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी तो और अच्छे से सेट हो जाएगी। एक बार अच्छे से जम जाए ना, उसके बाद फ्रिज में रख देते हैं तो और भी अच्छी सी उसकी कहते हैं ना एकदम सॉलिड वाली बन जाती है। सो बस इसी के साथ इस ब्लॉग का मैं एंड करूँगी। टेक केयर एंड बाय बाय।